छत्तीसगढ़ के डीएड और बीएड प्राइवेट कॉलेजों में जिस तरह की माफियागिरी चल रही थी उसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। और जो एससीईआरटी है जिसके अधीन ये पूरा का पूरा डीएड और बीएड का जो कोर्स है वो आ रहा था, जो निर्धारण फीस का स्ट्रक्चर तैयार करना हो चाहे पाठ्यक्रम तैयार करने हो, वो सारी की सारी चीज़ें एससीईआरटी के अंतर्गत आ रहा था। अब उसको वो हक छीन लिया गया है और उच्च शिक्षा विभाग ने उसे अपने पास रखा है, यानी कि बड़ी कार्रवाई हुई है। हम लगातार बता रहे थे, जो कि डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के युवा हैं, वो लगातार अलग अलग कॉलेजों में जा रहे थे, प्राइवेट कॉलेजों में, और वहाँ जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे कि आखिरकार वहाँ के जो फीस है वो कितनी है, और जो निर्धारित शुल्क है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना फीस बच्चों से वसूला जा रहा था। चूँकि अब एक चलन सा पड़ गया है, जो कि शिक्षक बनने की होड़ अब मची पड़ी है। सरकार भी नए नए घोषणाएं कर रही है, 33,000 के भी 57,000। तो युवाओं के मन में ये लालसा है कि चलो कहीं नहीं तो हम भी शिक्षक बन जाएंगे, और इसके चक्कर में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो मनमाना फीस वसूल रहे थे। इसी को लेकर लगातार आवाज़ युवा बुलंद कर रहे थे, और ठिया छत्तीसगढ़ भी लगातार उनके हक की आवाज़ और जो युवाओं की आवाज़ है उसे उठा रहा था। और इस बीच में बड़ी कार्रवाई हुई है और युवाओं की जीत हुई है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा मुहिम छेड़ा था पूरे छत्तीसगढ़ में, अलग अलग कॉलेजों में जाकर, प्राइवेट कॉलेजों में, कि वहाँ की फीस कितनी है। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी स्थिति इतनी नहीं थी लेकिन पढ़ना चाहते थे, डीएड बीएड करना चाहते थे, लेकिन उनको फीस के चलते एडमिशन नहीं मिल रहा था। कहीं पर जा रहे थे 80,000, 70,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसे ऐसे तरीके से फीस वसूले जा रहे थे। और इसके चलते कई लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे थे कि शायद उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बीच में बड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों पहले जो डीएड और बीएड प्रशिक्षित संघ के सदस्य हैं वो एससीईआरटी के दफ्तर आए थे, चौखट पे आए थे, और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। और उसके बाद में हुआ ये था कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उनको धमकी दी गई, हाथ पैर तोड़ने की धमकी, इस तरह से जान से मारने की धमकी, यहाँ तक बहुत सारी धमकियाँ दी गई। और अधिकारियों से फ़ोन लगवा के उनके मुंह चुप करने की कोशिश की जा रही थी। कोई चिप्स का आदमी इनको फ़ोन लगा के कह रहा था कि आप ऐसा मत करिए। कॉलेज के डायरेक्टर उन पर दबाव बना रहे थे कि इस ढंग की मत करिए। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम चल रहा था ना, अब इन सब के बीच में एससीईआरटी, जो कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है डीएड और बीएड के लिए, उससे अब उसका हक छीन लिया गया है। यानी कि वो फीस कितना तय करना है अब उनके पास में वो अधिकार नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम क्या होंगे ये भी अब उनको अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि पूरा का पूरा अब ये जो हक है उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पास रखा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में और आगे क्या होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पास में ये पूरा का पूरा डीएड और बीएड का कार्य प्रणाली अपने पास रखा है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जो फीस में मनमाना तरीका से वसूली हो रही थी, पूरा का पूरा एक माफियागिरी व्यवसाय बनाकर शिक्षा को चल रहे थे ये प्राइवेट कॉलेज वाले, अब उन पर क्या लगाम लगेगा। और क्या जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे कि पैसे के चक्कर में उनका जो पढ़ाई रुक रहा था, क्या वो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे अभी भी कई लोग लाखों लाखों रुपए दे के पढ़ रहे हैं, मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि शिक्षक बने, आगे चलकर डीएड बीएड करें, डीएलएड करें, और आगे चल के राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दें। लेकिन इस बीच में ये खबर किसी के लिए परेशान करने वाली थी कि उनके साथ में ये ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, और पूरे छत्तीसगढ़ में मुहिम चल रहा था। और इस बीच में ये अच्छी खबर है, हमने भी लगातार आवाज़ उठाया था, ठिया छत्तीसगढ़ ने लगातार युवाओं का आवाज़ उठाया था, और सबसे पहले हम लोगों ने ही ये खबर दिखाया था कि कैसे प्राइवेट कॉलेजों में मनमाना फीस चल रहा है। और उसकी ये जीत है, सच्चाई की आज जीत हुई है। और इस पूरे सिनेरियो के बाद में उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, जो लोग ये हक की आवाज़ लड़ रहे थे, उन युवाओं के लिए जिनको मनमाने तरीके से फीस वसूला गया है, उनकी आवाज़ जो उठा रहे थे, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार साथियों, भविष्य में डीएड बीएड करके शिक्षक बनने की चाह रखने वालों साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास, लगातार स्टिंग ऑपरेशन, जिसके परिणाम स्वरूप हम सामने ला पाए कि किस प्रकार से कॉलेज में डीएड बीएड प्रशिक्षण के नाम पर
किस प्रकार से कितना फीस वसूली किया जा रहा है, फीस वसूली नहीं कहेंगे, एक प्रकार से कालाबाजारी, लूट खसोट कहेंगे तो ज्यादा सही होगा, उसको रोकने के लिए और SCERT में प्रवेश से संबंधित अनियमितता और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक निर्देश जारी करके बताया गया कि अब प्री डीएड एग्जाम से लेकर के तथा उसका सीट आवंटन और सीट आवंटन के बाद सिलेबस जारी करना और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का जो अधिकार था SCERT के पास, उसको छीनते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पास रखा। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार से किसी भी कॉलेज में कालाबाजारी नहीं होगी, उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगी और हमारे जो भविष्य में आने वाले शिक्षक हैं, जो भविष्य में डीएड बीएड करके शिक्षक बनने वाले हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। खैर, अब इस पूरे मामले में क्या होगा देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, अब जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा करके जो आरोप है लगातार जो युवा हैं वो उठा रहे थे और इसी के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ऐसा करके इनका आरोप है। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, चूँकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत पूरा का पूरा स्कूल चलता है, सरकारी स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ का। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ही कैसे शिक्षक होने चाहिए स्कूलों में, इसके लेकर जो पेपर जितना होता था इनका जो कोर्स कर रहे हैं डीएड बीएड वाले, वो तय माध्यमिक शिक्षा मंडल ही करता है उनके पेपर का। तो अब माध्यमिक शिक्षा मंडल इस पर क्या एक्शन लेता है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और उच्च शिक्षा विभाग क्या अपने पास ही ये पूरा का पूरा अधिकार रखेगा कि डीएड और बीएड खुद ही रेगुलेट करेगा या फिर और किसी को हैंडओवर करता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। खैर, ये बड़ी खबर यही है कि डीएड और बीएड की जो मनमाना फीस चल रही थी उसके चक्कर में SCERT को अलग किया गया है। अब ये रेगुलेट नहीं करेंगे, SCERT से वो अधिकार छीन लिया गया है और उच्च शिक्षा विभाग ने स्वयं के पास रखा है। क्या गारंटी है कि अब उच्च शिक्षा विभाग अपने पास में जो रखे हैं इन कोर्स को, क्या उसमें अब मनमाना तरीके से बढ़ोतरी नहीं होगी, फीस क्या वसूले नहीं जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। या फिर ये मनमाना फीस अभी भी चलता रहेगा, जो माफिया राज चल रहा है कॉलेजों में, गरीब बच्चों से जो लूट खसोट चल रहा है, वो क्या रुकता है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग लगातार इन युवाओं के मुद्दे को उठा रहे थे और आखिरकार सच की जीत हुई है। और इस जीत का श्रेय उन युवाओं को जाता है जिन्होंने ये मुखरता से आवाज़ उठाया। उनके जो जवाबदेही हैं उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हो, और आज उन्हीं का ही परिणाम है कि इतना बड़ा जो अवसर है वो मिला है और सबसे बड़ी जीत इसको माना जा रहा है। खैर, क्या आप सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरें और भी हैं। अगर आपको हमारा प्रयास, हमारा ये मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता करते हैं और ज़मीनी मुद्दे हम उठाते हैं ताकि सरकार तक वो आवाज़ पहुँचे और आपकी आवाज़, आपकी हक की आवाज़ की लड़ाई हम लड़ें। खबरें और भी हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।